नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आए हुए एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन हमारे विपक्षी गण अपनी इस करारी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो अखबारों को इंटरव्यू दे रहे हैं, वो इतनी तरह के कारण गिना रहे हैं कि जिससे जनता भ्रमित हो और लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा जो सरकारें चुनी जाती हैं उस व्यवस्था पर उसका विश्वास कमज़ोर हो। इन सारे विपक्षियों में जो इन्होंने महाअघाड़ी गठबंधन अपना बनाया था, इसमें सबसे ज़्यादा चिल्लम चाट अगर कोई पार्टी कर रही है तो वो है शिवसेना यूबीटी। शिवसेना यूबीटी यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, जिसके सर्वे सर्वा हैं उद्धव ठाकरे और उनके खासम खास सिपह सालार संजय राउत। तो साहब संजय राउत सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि ईवीएम में गड़बड़ी से हमें हराया गया। चलिए साहब, ईवीएम की गड़बड़ी तो जनता सुनते सुनते कान पक चुके हैं जनता के। एक अजीब ही इन्होंने सिस्टम बना दिया है, अजीब ही राग बना दिया है। जिन राज्यों में ये जीतते हैं या जिन सीटों पर ये जीतते हैं वहाँ की ईवीएम हमेशा ठीक होती है, और जिन जगहों पर ये हारते हैं वहाँ की ईवीएम हमेशा ख़राब होती है। ये देश 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी का है और यहाँ वोटरों की संख्या इतनी है कि यहाँ कभी भी बैलेट पेपर से चुनाव कराना संभव नहीं है। ये बात ये लोग जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकेगा, तो इसलिए हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाते रहते हैं। इनके ईवीएम राग से अब जनता भी बुरी तरह पक चुकी है, इसलिए अब कोई इनकी इन बातों को सीरियसली लेता नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इनकी हार के क्या यही कारण हैं जो संजय राउत साहब गिना रहे हैं? कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इनकी हार के कारण क्या हैं वो महाराष्ट्र की जनता भी जानती है, देश की जनता जानती है। चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे कम पढ़ा लिखा आदमी हो, लोगों को अच्छी तरह पता है कि चुनाव में इनकी दुर्गति होने का कारण क्या है। मित्रों, याद कीजिए महाराष्ट्र के पिछले चुनाव उद्धव साहब ने भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और महाराष्ट्र की जनता ने इस गठबंधन को शासन चलाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए बिल्कुल स्पष्ट बहुमत दिया था। स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते उनको एक जिद हो गई, या कहिए कि उन्हें जिद लगा दी गई कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। जबकि भाजपा बड़ी पार्टी थी और शिवसेना उसके सामने बहुत छोटी पार्टी थी, फिर भी इन्होंने जिद पकड़ी कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। इन्होंने उसके लिए झूठ भी बोला कि भाई भाजपा ने हमसे ये वादा किया था कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल भाजपा का मुख्यमंत्री रहेगा। भाजपा ने हर स्तर पर इस बात का खंडन किया, लिहाजा ये जिद पकड़ कर बैठ गए और सरकार लंबे टाइम तक नहीं बनी। फिर उसके बाद लंबी जद्दोजहद के बाद इन्होंने तय किया कि ये विपक्षी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी इन्होंने उस गठबंधन के साथ सरकार बनाना तय किया जिसको जनता नकार चुकी थी, जिसको जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया था। अपनी महत्वाकांक्षा के चलते इन्होंने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद ये मुख्यमंत्री बने और इनका सपना ही मुख्यमंत्री बनना था, चाहे उसके लिए कितना ही यू टर्न लेना पड़े, चाहे कितना ही कुछ करना पड़े। खैर,
इनकी शपथ हुई, ये मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जनता ने इनका तानाशाही वाला रवैया देखा, इनके सरकार चलाने की अदाएं देखी। जैसे जैसे सत्ता में इनको दिन बीतने लगे, इनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचने लगा और साथ ही संजय राउत की बदजुबानी और गुंडागर्दी वाला व्यवहार सबको दिखाई देने लगा। ये नेता लोग ये भूल जाते हैं कि लोग इनके साथ जुड़ते हैं विचारधारा की वजह से। कोई किसी नेता का गुलाम नहीं होता है, विचारधारा की वजह से लोग किसी पार्टी से जुड़ते हैं, उसका समर्थन करते हैं। यदि नेता अपनी विचारधारा से हटता है या हटेगा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जनता भी उसके साथ उसी विचारधारा को अपना लेगी। उद्धव ठाकरे यही सोचकर यूटर्न मारे थे कि मैं तो साहब बाला साहब का पुत्र हूँ, तो जनता तो मेरे साथ रहेगी ही रहेगी। इस अहंकार में इनका शासन चलाने का रवैया, इनका तरीका ऐसा हो गया कि ये किसी भी आलोचना करने वाले को ये आलोचना सहने के लिए तैयार नहीं थे, और जो आलोचना इनकी करता था उसके साथ ये एक तरह से गुंडई से पेश आते थे। इनके शिव सैनिक, इनके कार्यकर्ता जगह जगह पूरे महाराष्ट्र में एक तरह से तानाशाही चला रहे थे। बहुत से केस देश ने देखे हैं, चाहे वो नौसेना अधिकारी का हो, चाहे वो अपनी आलोचना करने पर अर्नब गोस्वामी के साथ जो किया वो हो, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जो लीपापोती हुई वो, और इनमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो किसी घटना ने खींचा देश का, वो था इनका छोटी सी बात पर कंगना रनौत से नाराज़ हो जाना और खुंदक में उसका घर तोड़ डालना। एक छोटी सी बात से हुई शुरुआत पहले ट्विटर युद्ध में बदली, उसके बाद इन्होंने कंगना रनौत का घर गिराना तय किया। उस कंगना रनौत जिसने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से अपना ऑफिस और घर बनाया था, उसको इन्होंने उस समय तोड़ा जब कंगना रनौत मुंबई में भी नहीं थी। और ना सिर्फ घर तोड़ा बल्कि बड़े अहंकार के साथ अपने अखबार सामना जो ये खुद छापते हैं उसमें इन्होंने हेडिंग दिया, उखाड़ दिया। अब बताइए क्या उखाड़ दिया? अहंकार की कोई परिभाषा यदि होती है तो वो यही होती है। खैर, कंगना को खबर मिली, वो मुंबई आई। मुंबई आने के बाद उसने अपने घर का हाल देखा तो दुखी होकर उसने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जो देश ने देखा। मुझे लगता है शायद संजय राउत जी ने, उद्धव साहब ने वो वीडियो नहीं देखा है। तो चलिए हम आपको वो वीडियो दिखा देते हैं, तो देखिए वीडियो। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये हुआ। उसके बाद एक घटना ऐसी हुई जिसने जनमानस के अंदर इतना उबाल ला दिया, इतना गुस्सा भर दिया कि जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की। वो था पालघर साधु मर्डर केस। पालघर साधु मर्डर केस क्या था? दो साधु अपने ड्राइवर के साथ किसी की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के किसी स्थान पर जा रहे थे। कुछ दूरी चलने पर उन्हें कुछ लोगों ने रोक कर कहा कि आगे रास्ता बंद है, ख़राब है, आप दूसरे रास्ते से चले जाइए। उन्हें रास्ता बता दिया। वो उस रास्ते पर चले। थोड़ी दूर चलने के बाद एक गांव में अच्छी खासी तादाद में भीड़ इकट्ठा थी, अराजक तत्वों की, विधर्मियों की। उस भीड़ ने उन साधुओं को घेर लिया
घेरने के बाद उनके साथ उनके ऊपर बहुत ही कायराना कातिलाना हमला कर दिया। वो साधु किसी तरह वहाँ से भागकर वहीं पर एक कमरे में छुप गए। भीड़ उन्हें बाहर निकालने के लिए गेट तोड़ने लगी। और सबसे बड़ी बात गौर करने की यह है कि वहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस मौजूद थी, वही महाराष्ट्र पुलिस जो आपके अंडर आती थी। उस पुलिस ने अपनी ड्यूटी इस तरह निभाई कि साधुओं को बचाने के बजाय, निर्दोष साधुओं को बचाने के बजाय वो हाथ पकड़कर कमरे से उन्हें लाए। साधुओं को लगा कि शायद हमारी प्राण रक्षा के लिए हमें बाहर ले जा रहे हैं, और उन्होंने लाकर उस भीड़ को सौंप दिया उन साधुओं को। नतीजा वही होना था, भीड़ ने पीट पीट कर उन्हें मार डाला। फिर अपने गठबंधन साथियों के दबाव के कारण आपने उन कातिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा आपने एक नई थ्योरी गढ़ी कि पब्लिक ने इन्हें बच्चा चोरी के शक में पीटा है, जिससे इनकी मौत हुई है। कोई ये बात मान सकता है? ये थ्योरी किसी के गले उतरनी थी? नहीं उतरी। लोगों के मन में गुस्सा आया, लोग समझ गए कि आपका शासन किस रास्ते पर चल पड़ा है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप महाराष्ट्र को कहाँ ले जाना चाहते हैं। पब्लिक का गुस्सा था और खुद आपके कार्यकर्ता, खुद आपकी पार्टी के नेता आपके रवैये देखकर हक्का बक्का थे। लिहाजा आप ही के पार्टी के अंदर से एकनाथ शिंदे उठे, उन्होंने जनता की नब्ज को पहचाना और उन्होंने आपके खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। न सिर्फ बिगुल फूंका, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आपके उस शासन का अंत किया जिससे महाराष्ट्र की जनता अत्यधिक दुखी थी, अत्यधिक परेशान थी और अत्यधिक आक्रोशित थी। आपकी पार्टी में विद्रोह हुआ, उसको ख़त्म करने के लिए भी आपका अहंकारी रवैया आपके आड़े आ गया। आपके संजय राउत एकनाथ शिंदे को क्या धमकियां दे रहे थे कि महाराष्ट्र की धरती पर आते ही टांगे तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके की भाषा आपके संजय राउत बोल रहे थे। खैर, एकनाथ शिंदे समझदार थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और वो मुख्यमंत्री बने। इस तरह आपके शासन का अंत हुआ था। ये जो आप अपनी हार के कारण तलाश रहे हैं, ईवीएम में या अडानी के धनबल में, या कि भाई हमारे वोटरों को वोट नहीं देने दिया गया, इसमें इन बहानों से आप केवल, इन कारणों से आप केवल अपना दिल बहला सकते हैं, जनता को आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं। जनता ने आपका शासन देखा है, इसलिए इन कारणों से आपको बाहर निकलना चाहिए, मेरी आपको ऐसी राय है। उसके बाद लोकसभा चुनाव में आपने इन्हीं पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, आपको मुसलमान वोट भी मिला और उस समय आपका 15-16% वोट हुआ। वही वोट पाने के बाद आप में इतना परिवर्तन आया कि आपके पिता बाला साहब ठाकरे, जिन्हें पूरा देश और महाराष्ट्र की जनता हिंदू हृदय सम्राट कहती थी, वो आपके मंचों पर जनाब बाला साहब ठाकरे कहलाने लग गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यही नहीं, आप अपनी जीत के लिए मुल्ले मौलानाओं से फतवे निकलवा रहे थे, आप तुष्टीकरण की हद तक जा चुके थे। जिस तुष्टीकरण में कांग्रेस माहिर मानी जाती है, आप उससे भी आगे बढ़कर इसके अंदर आप अपना रोल प्ले कर रहे थे। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हीं मौलानाओं ने आपको अपनी शर्तों का पूरा पुलिंदा सौंप दिया। और हद देखिए कि उस पुलिंदे को वो ऐसी ऐसी शर्तें उन्होंने रखी कि कोई राष्ट्रवादी यदि उसे पढ़े तो वो फाड़ कर फेंकने में देर ही नहीं लगाएगा। लेकिन सत्ता मोह में आपने ना सिर्फ उनकी शर्तें मानी, बल्कि सत्ता में आने के बाद
उन्हें पूरा करने का वादा भी किया। क्या जनता ये देख नहीं रही थी? तो जनाब उद्धव ठाकरे साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि इस हार को आप हार की तरह लीजिए, क्योंकि कारण वही हैं जो आपको हमने गिनाए हैं। इसके अलावा भी इससे मिलते जुलते और बहुत कारण हैं। कोई ईवीएम में कुछ नहीं है, किसी चीज़ में कुछ नहीं रखा है। और हम तो ये कहेंगे कि आपने जिस तरह से यू टर्न लिया, जिस तरह से आपने विचारधारा छोड़ी, आप उस विचारधारा पर वापस लौटें, क्योंकि हम बाला साहब ठाकरे के बहुत बड़े फ़ैन थे, हैं और रहेंगे। हमारे दिल में आपके लिए थोड़ी हमदर्दी तो है। हम नहीं चाहते कि आज जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उस रास्ते पर आप आगे भी चलते रहें। इसलिए यदि हो सके तो आत्ममंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, और हो सके तो दोबारा उसी हिंदुत्व की विचारधारा पर वापस लौटिए जिसने आपको ये पहचान दी है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।